गड़बड़ी दे शक च केंद्र दे वल्लों आ फैसला लिया गया है। तुरंत प्रभाव दे नाल सीबीआई नू इस दी जांच सौंपी गई है। 18 जून नू होया सी नेट यूजीसी दा इम्तिहान पेपर यूजीसी नेट हुण दोबारा कराई जाएगी। दस के एंटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दे वल्लों आ परीक्षा करवाई गई सी ते ईमानदारी नाल समझौता होया है। केंद्र सिक्ख्या मंत्रालय दा आ बयान सामने आया है। विद्यार्थियों दे हितां दी रक्षा दे लई सरकार वचनबद्ध है। केंद्र सिक्ख्या मंत्रालय दा कहना है 9 लाख तो वध स्टूडेंट्स दे वल्लों आ परीक्षा दित्ती गई सी। 317 शहरां च परीक्षा केंद्र बनाए गए सन ते नीट दी परीक्षा तो बाद हुण नेट यूजीसी परीक्षा भी सवालां दे घेरे च खड़ी हो गई है। पेपर च गड़बड़ी दे शक केंद्र दे वल्लों वड्डा फैसला लिया गया है। तुरंत प्रभाव नाल सीबीआई नू आज जांच सौंप दी गई। हालांकि ट्वीट किया गया केंद्र सिक्ख्या मंत्रालय दे वल्लों उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षावां दी पवित्रता नू यकीनी बनाउण ते स्टूडेंट्स दे हितां दी राखी लई वचनबद्ध है। सिक्ख्या मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर तो प्राप्त जानकारी के आधार पर यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा नू रद्द करने का फैसला किया है। पहली नजरे यह संकेत करता है कि परीक्षा की ईमानदारी नाल समझौता किया गया है। नवे सिरे तो परीक्षा होगी जिसलिए जानकारी वखरे तौर पर साझी की जाएगी। डूंगाई नाल जांच लई मामला सीबीआई नू सौंपया जा रहा है। परीक्षा नेट यूजीसी भी होंदी है। पीएचडी दी एडमिशनस दे लई आ परीक्षा होंदी है। जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप दे लई आ परीक्षा करवाई जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर दे लई आ परीक्षा होंदी है। 18 जून नू परीक्षा हुई सी। हालांकि साल च 2 बार जून के महीने ते दिसंबर के महीने च परीक्षा करवाई जाती है पर इस परीक्षा नू रद्द कर दिता गया। गड़बड़ी दे मंशा के तहत आ स्टैप चुकया गया। केंद्र सिक्ख्या मंत्रालय दे वल्लों ते आ पूरे मामले की जांच सीबीआई नू सौंप दी है। हालांकि केंद्र सिक्ख्या मंत्रालय दे वल्लों ट्वीट भी किया है कि क्या जो सिख परीक्षा है अब दोबारा तो करवाई जाएगी। एक दिन बाद ही नेट यूजीसी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। पेपर गड़बड़ी दे शक ते आ फैसला लिया गया है। तुरंत प्रभाव नाल सीबीआई नू इसकी जांच सौंप दी गई है। 9 लाख तो ज्यादा स्टूडेंट्स दे वल्लों परीक्षा दी गई। दस के आ परीक्षा लेक्चरशिप दे लई होंदी है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप दे लई आ परीक्षा करवाई जाती है। पीएचडी दी एडमिशन दे लई आ परीक्षा करवाई जाती है। कुछ दिन पहले ही नीट जो परीक्षा है वह भी सवालों के घेरे सीगे जबकि नीट दी परीक्षा च गड़बड़ी दे इल्जाम लगे सी। जो 67 स्टूडेंट्स दे वल्लों 720 आउट ऑफ 720 नंबर्स प्राप्त किए गए थे। कई थावां ते ग्रेस मार्क्स का भी जिक्र होया सीगा। कई थावां ते पेपर लीक का भी जिक्र होया सी। आ पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। आज जी इस पूरे मामले लेके सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होनी है। तो उस तो बाद हुण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एक ही एजेंसी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिस दे वल्लों नीट दी परीक्षा जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है ते नेट यूजीसी दी परीक्षा जो कि लेक्चरशिप दा जो पूरा एग्जाम है उस दे चलदे वो कंडक्ट करवांदी है। नेट यूजीसी दी परीक्षा रद्द होने ते सियासी बवाल लगातार जारी है। दस दे कि कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार नू घेरिया है। पीएम मोदी नीट परीक्षा ते चर्चा कदों करनगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस प्रधान दा बयान सामने आने का परीक्षा रद्द करना लखां स्टूडेंट्स दे जज्बे दी जित है ते ए मोदी सरकार दे हंकार दी हार है। नीट दी परीक्षा कदों रद्द होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे दा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एक ही परीक्षा गड़बड़ी ते पेपर लीक के बिना नहीं हो रही। इस सरकार दे नाल देश के भविख नू नुकसान हो रहा है। आम आदमी पार्टी का बयान सामने आया यानी कि विरोधी लगातार हमलावर ने केंद्र की बीजेपी सरकार ते करोड़ों विद्यार्थी निराशा दे हनेरे च डुब रहे हैं क्योंकि जो स्टूडेंट्स होंदे ने उन्हां दा साल दा ते लगदा है उन्हां दे वल्लों प्रिपेयर किया जाता है एग्जाम्स लई पर इहो जिही जो घटनावां वापरदियां किते ना किते स्टूडेंट्स दा मोराल हेठा डिगदा है। ते हुण विरोधी भी हमलावर ने इस विचाले कहा है कि इस जो परीक्षा दे कदों तक वो जो है करवाई जाएगी। आज पेपर लीक दे शक परीक्षा रद्द की गई है। पहला नीट का पेपर लीक होया है ते होया ते हुण यूजीसी नेट का मोदी सरकार पेपर लीक सरकार बन गई है। विरोधी लगातार मोदी सरकार ते हमलावर ने मल्लिकार्जुन खड़गे दे वल्लों ट्वीट किया गया है। इस विचाले होर ट्वीट आया है। इस मुद्दे ते कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है तो मोदी सरकार ने कहा है कि नौजवानों के भविख के नाल खिलवाड़ किया जा रहा है। कल देश यूजीसी नेट की परीक्षा करवाई गई। आज पेपर लीक दे शक परीक्षा रद्द कर दी गई। पहला नीट का पेपर लीक होया ते हुण यूजीसी नेट का मोदी सरकार पेपर लीक सरकार बन गई है यानी कि विरोधी लगातार हमलावर ने भाजपा की सरकार च एक भी परीक्षा गड़बड़ी ते पेपर लीक दे संपन्न नहीं हो रही। इस सरकार नाल देश के भविख नू नुकसान हो रहा है। देश के करोड़ों विद्यार्थी हर रोज निराशा दे हनेरे च डुब रहे ने। आम आदमी पार्टी ते जो कांग्रेस पार्टी है लगातार मोदी सरकार के हमलावर ने मल्लिकार्जुन खड़गे दे वल्लों ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी जी
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? यूजीसी नेट ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੀਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਓ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੀਕ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੱਚਰ ਤੰਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ है। मेरे सहयोगी अमित पांडे फोन लाइन पे मौजूद ने। अमित, जानना चाहेंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से ही ये दोनों ही एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। अगर हम बात करें नीट एग्जाम्स की और यूजीसी नेट की, अब जो नेट यूजीसी एग्जाम है उसको रद्द किया गया है, गड़बड़ियों के इल्जाम है, और क्या कुछ जानकारी? देखिए, न केवल इसको रद्द किया गया है बल्कि इसमें सीबीआई जांच के भी आदेश दिए गए हैं। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो नीट का एग्जाम है, नीट के एग्जाम के लिए जानकारी शिक्षा मंत्रालय, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बिहार सरकार की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग से मांगी है, जिसके आधार पर वह आगे की कार्रवाई तय करेगी। तो शिक्षा मंत्रालय ने जो बिहार पुलिस से जानकारी मांगी है, ये नीट के एग्जाम की बात है और इस पर अभी शक बरकरार है। और जहां तक यूजीसी नेट है, यूजीसी नेट एग्जाम कैंसिल हो चुका है। क्यों कैंसिल हुआ है? क्योंकि गृह मंत्रालय की I4C से उसको रिपोर्ट मिली थी कि एग्जाम में कुछ गड़बड़ी है। 18 जून को एग्जाम हुआ, 19 जून को शिकायत मिली, 20 जून को एग्जाम कैंसिल हुआ। तो दोनों देश की टॉप परीक्षाओं पर ये सवाल उठना, एक कैंसिल होता है, एक गंभीर संकट का बादल बरकरार करना, ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है नेशनल टेस्टिंग। अमित, आपको नहीं लगता क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही एजेंसी है जिसकी तरफ से दोनों ही एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बॉडी पे भी सवाल निशान खड़े होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, अगर इससे पिछली वाली हम सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा में विसंगतियों की सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर 0.1% भी गलती हुई नीट एग्जाम को कंडक्ट कराने में तो एनटीए के ऊपर कार्रवाई होगी, एनटीए को जवाब देना होगा। और अब ये दूसरे एग्जाम को इन्होंने तुरंत शिकायत मिलने के बाद कैंसिल किया, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में नीट को, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बहुत सवाल के जवाब देने होंगे, चाहे नीट का एग्जाम हो या फिर यूजीसी नेट का सवाल हो। ये पूरी तरीके से घेरे में आ गई है और दूसरी ओर राजनीतिक बयानबाजी भी इस पूरे प्रकरण में शुरू हो गई है। अमित, एक इस जो पूरे एग्जाम्स में एक एज क्राइटेरिया भी होता है, उसको लेकर भी कुछ क्या कोई आगे का रोड मैप है? क्योंकि एज क्राइटेरिया के तहत ही कई स्टूडेंट्स एग्जाम्स में अपीयर होते हैं, आगे वो अगर एज बढ़ जाती है, एज निकल जाती है तो एग्जाम नहीं दे पाते। देखिए, तमाम मापदंड है, क्राइटेरिया है जिनको डिसाइड करके ये टेस्ट कंडक्ट हुए हैं, चाहे नीट है, चाहे यूजीसी है, नेट है, चाहे जो भी एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाता है। लेकिन इनके बावजूद भी भारी मात्रा में इन दोनों एग्जाम में गड़बड़ी, विसंगतियां पाई गई हैं और यही सबसे बड़ा चिंता का विषय है। छात्रों के भी चिंता का विषय है और नीट को लेकर बोर्ड के भी चिंता का विषय है। अब यूजीसी को लेकर एग्जाम कैंसिल हो गए, तो इन सारे सवालों का जवाब एनटीए को देना होगा। अमित, ये जो एग्जाम है साल में 2 बार होता है, एक जून के महीने में होता है, एक दिसंबर में होता है, क्या कुछ पता चल पाया है कि हालांकि एग्जाम तो रद्द हो गया, कैंसिल हो गया, कि अगली डेट कब तक निकलेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सारी गड़बड़ियों के एग्जाम है, जो एग्जाम कैंसिल हुआ है, स्टूडेंट से कहीं ना कहीं मोराल को इम्पैक्ट करता है। जी, न केवल मोरल को इम्पैक्ट करता है बल्कि लाखों स्टूडेंट्स, देखिए अगर नीट की तादाद करें तो नीट में 24 लाख स्टूडेंट्स है। यूजीसी नेट की अगर बात करें तो इसमें भी लाखों स्टूडेंट्स है। तो जाहिर सी बात है, न केवल मोरल इफेक्ट हुआ है, ये सब बुरी तरीके से हताश हैं और इन्होंने नीट को लेकर तो अदालत का दरवाजा खटखटाया है, साथ ही साथ यूजीसी नेट को लेकर भी पूरी उम्मीद है कि 1-2 दिन में सुप्रीम कोर्ट में अब शरण लेंगे, दरवाजा खटखटाएंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, हमें तमाम जानकारी देने लेते। एक दिन बाद ही नेट यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 9 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਪੀਅਰਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। सीबीआई जांच के हुक्म इस पूरे मामले च किए गए हैं। हालांकि जो स्टूडेंट्स का मोराल है कितना कितने इंपैक्ट होता है, जिसको मेरे सहयोगी दे वल्लों
ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 8 ਪਿਟੀਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 0.001% ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। 67 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ 720/720 ਨੰਬਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ 0.001% ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਕਿ ਐਨਟੀਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। जो नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी एग्जाम है फॉर मेडिकल एंट्रेंस ते दूसरा है यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट एग्जाम जो जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप दे लई होंदा है, दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर्स दे लई होंदा है ते तीजा होंदा है पीएचडी एडमिशंस दे लई। आ दोवें एग्जाम्स गड़बड़ियां पाईयां गईयां ने। हालांकि आज जो नेट यूजीसी परीक्षा है देर रात ही बयान सामने आया है केंद्र सिक्ख्या मंत्रालय का कि इस पूरे एग्जामिनेशन ਨੂੰ कैंसल कर दिता गया है। देखना होएगा कि कुछ सिनेरियो पूरे देश बनता है कि क्योंकि जो स्टूडेंट्स ने उन्हों का भविख दा ते लग्या हुआ है। स्टूडेंट्स के अगे दे पूरे जो ने पूरे एग्जाम्स होंदे ने, इस दे विचाले एक एज क्राइटेरिया भी होंदा है जिस दे तहत जो स्टूडेंट्स ने पूरी जानकारी दे नाल इस पूरी एग्जाम्स च बैठदे ने, पूरी तैयारी नाल एग्जाम्स च बैठदे ने। पर वड्डा सवाल निशान की स्टूडेंट्स का भविख दा ते लग्या होया है, जिस दे चलदे आज स्टूडेंट्स दे वल्लों ज़ाहिर जी गल है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा, जिस दे विचाले जो केंद्र की सरकार ते कांग्रेस पार्टी है ते आम आदमी पार्टी निरंतर हमलावर ने। अगे वधंदे गल करांगे पंजाब की सियासत की। कांग्रेस ने जलंधर पश्चिमी सीट ते अपना उम्मीदवार ऐलान दिता है, कैंडीडेट का ऐलान कर दिता गया। सुरिंदर कौर नूं कांग्रेस के वल्लों टिकट दी गई है। जलंधर के साबका डिप्टी मेयर ने सुरिंदर कौर, भाजपा ते आम आदमी पार्टी के वल्लों भी कैंडीडेट्स का ऐलान कर दिता गया है। शीतल अंगुराल ते मोहित भगत के नाल सीधा मुकाबला सुरिंदर कौर का होएगा। अकाली दल ने अजे तक अपने पत्ते नहीं खोले ने। अकाली दल के वल्लों हुण तक ऐलान नहीं किया गया है। जलंधर वेस्ट की जिमनी चोण होनी ने, 10 जुलाई को वोटां पैणियां ने। तमाम तस्वीरां कल देर रात ही कांग्रेस पार्टी के वल्लों ऐलान किया गया है। सुरिंदर कौर का साबका डिप्टी मेयर ने जो साबका सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जलंधर तो जो MP हुण बन चुके हैं, तस्वीरां नजर आ रहे हैं। सुरिंदर कौर के नाल ढोल ढमक्के बजा के सुरिंदर कौर के समर्थकों के वल्लों जश्न का माहौल है क्योंकि पार्टी के वल्लों उन्होंने टिकट दी गई है तो उम्मीदवार ऐलान किया है। देखो जी, पार्टी हाईकमान ने जो फैसला लिया बहुत अच्छा फैसला महिलावां लई। अज महिला वर्ग दे विच जो खुशी की लहर है, बाहर तुसीं देखिया कि महिलावां की गिणती कितनी है। सो महिला वर्ग दे विच जिहड़ी खुशी की लहर है और सिर्फ तो सिर्फ इक्को ही पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिन्हें दलित समाज दे विचों मुख मंत्री बनाया सरदार चरणजीत सिंह जी चन्नी, और दुआबे दे विच पहली बारी असैंबली की जिहड़ी टिकट है वो एक महिला नूं दे के इतिहास रच दिता कांग्रेस पार्टी ने। वधिया शख्सियत देखो 4 बार MC बनना, पहला भी इन्हों के परिवार के इन्हों के पति भी MC रहे, लगातार 4 बार जितना और 4 बार जीत के डिप्टी मेयर भी रहना, सीनियर डिप्टी मेयर, तो फिर बेदाग रहना, ये बड़ा औखा है। अज तक इन्हों पर कोई इल्जाम नहीं। सब तो बड़ी गल है कि नहीं जाओ बाल जाओ। इन्होंने दुख सुख दे विच भी पार्टी दे डाउनफॉल आया तां भी, पार्टी का राज भाग आया तां भी इन्होंने कांग्रेस का पल्ला नहीं छड्डिया, हमेशा कांग्रेस दे विच रहे हैं। इक्को एक ऐसे उम्मीदवार है जेड़े कि हमेशा अपनी पार्टी के नाल वफादार रहे हैं, जिन्हें अपनी कदे पार्टी नहीं छड्डी।
ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੂਰਾਲ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰਸ 21 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੂਰਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਗੇ। 2022 ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸੀਗੇ, ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸੀਟ ਵੇਕੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ